भाई लूट लिया, सारा हिमाचल लूट लिया, बेच दिया भाई बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हिमाचल विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं चलेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, पिछले 3 दिनों से विधानसभा जब से ये सत्र चला है, हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हुआ कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा न करके नियम 102 के अंतर्गत रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार के बजट में जिसका प्रावधान अब की बार रोका गया है फिलहाल, उस बात पर चर्चा करने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया और उस रेजोल्यूशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से सभी सदस्य प्रमुख रूप से बोले हैं, अधिकांश सदस्य बोले हैं। सत्ता पक्ष की ओर से लगातार जो बात कही जा रही थी वो तथ्य के बिना कही जा रही थी, राजनीतिक मकसद के साथ कही जा रही थी, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार खैरात नहीं है, ये अधिकार है, ये शब्द एक कोने से दूसरे कोने तक जो है जितने भी सदस्य बोलते रहे। चर्चा में हमने जब भाग लिया तो उस वक्त एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री जी ने इंटरवीन किया, 5 बार 5 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, उनकी बात को सुना गया, मौका दिया गया। आज जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे सारी डिस्कशन का, और उस डिस्कशन पर जब हमने चाहा कि जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो यहाँ वो आंकड़े जो प्रेजेंटेशन आपके ही फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है उन आंकड़ों से अलग हो गए। हर रोज आंकड़े इनके बदल जाते थे, अलग अलग मंत्रियों अलग अलग विधायकों के माध्यम से जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते थे वो तो अलग होते ही होते हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के आंकड़ों से हट करके बोल रहे थे और सिर्फ लक्ष्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने का था, केंद्र की सरकार को कोसने का था और सिर्फ राजनीतिक मकसद की दृष्टि से यहाँ इस चर्चा को लाने के साथ कि अब ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर कैसे फोड़ा जाए, इसकी तैयारी थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हित में हर तरह से पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर नहीं मिली है तो इसकी जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की है, जो सुक्खू जी के नेतृत्व में उनके द्वारा पुअर प्रेजेंटेशन का कारण है। प्रभावी ढंग से बातें नहीं रखी। और आज मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी 15 फाइनेंस कमीशन का जो मेरा प्रेजेंटेशन था, जो मैंने फाइनेंस कमीशन के सामने रखी थी, उसका जिक्र कर रहे थे, पढ़ करके सुना रहे थे और एक एक वाक्य पढ़ते पढ़ते बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बोला है, बहुत तर्क के साथ बात कही है, बहुत ठीक बात कही है। और उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन को भी जब हमने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष दिया है, उसको भी पढ़ करके सुनाया, सारा रिकॉर्ड लेकर के आए थे। उसमें भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा बोला है, प्रदेश का पक्ष आपने रखा है। और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज भी हमारे पक्ष में कोई अंतर नहीं है। जो 2015 में कहा था, मतलब 15th फाइनेंस कमीशन के सामने कहा था, जो 16th फाइनेंस कमीशन के सामने कहा था, वही बात आज भी हम कह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मदद की आवश्यकता हमेशा रहती है और केंद्र लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहा है। और मैं इस बात को लेकर के जब मैंने आंकड़ा सामने रखा उनके सामने कि आप हमको बताओ कि 2 फाइनेंस कमीशन जब कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट केंद्र सरकार में थी, मनमोहन सिंह जी देश के नहीं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त 2 फाइनेंस कमीशन की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मात्र 18,000 करोड़ रुपए मिली।
जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2 फाइनेंस कमीशन की ओर से 14 और 15 में जो मिली वो 78,000 करोड़ रुपए मिली। 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा मोदी जी के नेतृत्व में जब से एनडीए की सरकार बनी है हमको 14th और फाइनेंस कमीशन ने दिया है। और उसके बाद सेंट्रल टैक्सेस में लगातार हमारा शेयर जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। अब की बार और उसमें इंक्रीज के साथ लगभग 14,000 करोड़ रुपए आपको हिमाचल प्रदेश के लिए मिलेगा। आप तर्क के साथ बात रखिए, आज भी बात रखिए, कल भी बात रखिए, वो काम आएगी। लेकिन हिमाचल के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए हम उनके साथ नहीं हो सकते। द वे दे वांट टू मेक द थिंग्स टू मूव इट्स नॉट पॉसिबल। भारतीय जनता पार्टी बड़ा क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ जो है इस सारे रेजोल्यूशन को हाउस में लाए हैं। हमने रेजोल्यूशन का विरोध करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया था, ना रेजोल्यूशन का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमने जब विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री गलत आंकड़े पेश कर रहे थे, गलत आंकड़े बार बार पेश कर रहे थे, अपनी ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो प्रेजेंटेशन दी है उस प्रेजेंटेशन से हट करके नए आंकड़े निकाल करके पेश करने की कोशिश कर रहे थे, झूठे थे, तथ्यहीन थे, उस पर हमने ऐतराज दिया, हमें अपना पक्ष रखने दिया जाए। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष को बार बार हमने निवेदन किया, आग्रह किया, हमें बोलने से रोका गया, हमें बोलने नहीं दिया और मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, हम अपना पक्ष रखने के लिए भी स्वतंत्र, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमसे समर्थन तो चाह रहे हैं लेकिन हमें अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है। ऐसी सूरत में जब स्पीकर महोदय जी से हमने बार बार निवेदन किया कि हमें ठीक तथ्य प्रदेश की जनता के सामने इस विधानसभा के माध्यम से आए, ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें मौका दिया जाए बात करने का। मौका नहीं दिया गया और ऐसी परिस्थिति में जब मौका नहीं दिया गया हम विधानसभा के अंदर जाकर के जो है वेल ऑफ द हाउस जो है हम बैठे और क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, हमसे सहयोग तो मांगा जा रहा है, हमसे समर्थन तो मांगा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बात जब नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, तो इस बात को लेकर के हम जो है वहां पर विधानसभा के अंदर जो है अपना प्रदर्शन किए हैं। और हिमाचल हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट शब्दों में पहले भी कह चुकी है कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमेशा जो सहयोग दिया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। अच्छा देखिए, जयराम ठाकुर जी ने 2 मुहिम बात की। 16वें वित्त योग और 15वें वित्त योग में जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आरडीजी मिलनी चाहिए और आपने प्रस्ताव किया कि राज्य के आय और व्यय के बीच के अंतर को जो पाटने के लिए केंद्र संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है उसमें इन्होंने अपने रिटर्न में लिखा है, अखबारों में लिखा है कि आरडीजी प्रदेश सरकार का हक है, उसको मिलना चाहिए। और जब यहाँ भाषण दे रहे थे तो हक और अधिकार की जब बात बोल रहे थे, ये क्यों मिलनी चाहिए, तो बंद होनी चाहिए। लिखी हुई स्टेटमेंट को माने या झूठ बोल रहे हैं, तो जयराम जी को पूर्व मुख्यमंत्री ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आपने 16वें वित्त योग के पास ये कहा दिया था कि प्रदेश को आरडीजी मिलनी चाहिए, तो आज उस प्रस्ताव के समर्थन में आप क्यों नहीं खड़े हुए, इस बात का आप जवाब दीजिए। सर, कुछ सदस्य तो कह रहे थे कि आपके साथ हैं, लेकिन फिर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, ऐसा क्यों? देखो, इनका ये भारतीय जनता पार्टी जो है, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, वो आज के मामले में ऐसा लग रही है कि हिमाचल विरोधी हो गई है। आप बताइए कि 15 फाइनेंस कमीशन ने जब रिकमेंडेशन दी थी उसके 3 साल उनको आरडीजी मिली और तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए की आरडीजी उनको मिली, प्लस 16,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन सेस उनको मिला, टोटल 70,000 करोड़ का हो गया। 45,000 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया, मैंने आंकड़े दिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 115 करोड़ रुपए के बावजूद उन्होंने 1,15,000 करोड़ रुपया उनको मिला और ये आरडीजी जो है ग्रांट है। उसके बाद हमें 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिलती है।
हम 70 साल से ऊपर वालों का एरियर भी देते हैं। क्लास 4th का हम 1/6 से 31/22 का एरियर भी देते हैं 70% तक। हम डीए देते हैं, 7-8% हम डीए देते हैं। तो 17,000 करोड़ वाले ने किस प्रकार वित्तीय अनुशासन करते हुए प्रदेश की आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाई। ये आत्मनिर्भरता की नीति का बदलाव है। गलत आंकड़े दे रहे हैं। गलत आंकड़े क्या, कागजों में आप सब जगह गलत आंकड़े दे रहे, सब जगह गलत आंकड़े होंगे जो कागजों में मैंने जो दिए। एक मुख्यमंत्री कोई गलत होगा। आरडीजी तो 70,000 54,000 और 16,000 करोड़ आई है, उसमें कोई गलत आंकड़ा है? गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं। गवर्नमेंट 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना के रख दी। और हिमकेयर में हमने 720 करोड़ दिया, उन्होंने 394 करोड़ रुपए दिया। हिमकेयर को भी हम स्टार्ट करके रखते हैं, सहारा में दिया। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, लेकिन क्या आज वो आरडीजी के पक्ष में ना खड़ा होकर इस प्रदेश के लोगों के साथ, इस प्रदेश के आम जन के साथ उन्होंने कुठाराघात किया है, किसान के साथ कुठाराघात किया है, महिलाओं के सम्मान के साथ कुठाराघात किया है। ये सब चीज़ें आने वाले समय में जनता उनसे पूछेगी। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल में सदस्य बनते हैं, एमएलए बनते हैं, लेकिन आज अधिकार की लड़ाई में वो प्रदेश के साथ खड़े नहीं हुए। ये बहुत दुख की बात है। सर क्या कांग्रेस कैसे अब सरकार आगे बढ़ेगी, केंद्र में कैसे इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर जाएगी? बिल्कुल, आज प्रस्ताव हुआ, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रस्ताव का सपोर्ट करती, विरोध ना करती तो अच्छा होता। लेकिन हम लड़ाई को लड़ना जानते हैं और हम केंद्र सरकार के पास अपने अधिकारों की बात करेंगे, आर्टिकल के जिस अधिकार के द्वारा आरडीजी मिलती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी संपदा जो है उसमें केंद्र तो पैसे कमा रहा है और राज्य सरकार को हक देने की बात आ रही है तो उसमें पीछे हट रहा है। आरडीजी के रूप में हक मिलता था। केंद्र सरकार क्या कर रही है, जितने भी पावर प्रोजेक्ट है 14,000 मेगावाट के, हमें भी सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी दे रही है। और जब वो प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है तो उसमें टोटल खर्चा ही हो ऑपरेशन मेंटेनेंस का 10% के करीब आता है। हम मानते हैं कि 20% के करीब आता होगा। फिर 80% जो लाभ कमाते हैं उसका 40% हमें ये हमारी संपदा का अधिकार दे दीजिए। जब और प्रदेशों में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगते हैं, वहाँ माइनिंग के लिए सेस लगाया जा सकता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च किया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में तो जो पावर प्रोजेक्ट लग गया उसमें कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल कच्चा माल पानी है, उस पर तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगनी। तो उस मामले में केंद्र सरकार तो धन कमा रही है हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता की संपदा से, लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वो राजनीति कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि तैयार हो जाइए, हमने आरडीजी बंद करवा दी, अब सरकार कोई कार्य नहीं कर सकेगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के लोगों को कहना चाहता हूँ, विधायकों को कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार उन सभी योजनाओं को चलाएगी। हम फैसले करेंगे, आज हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि वित्त सचिव ने जो रिपोर्ट्स आपके सामने सम्मिलित की है उसके आधार पर हमने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है, पर किसी के अधिकार को मरने नहीं देंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी देंगे, किसी की पेंशन को बंद होने नहीं देंगे, बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं करेंगे, उसे सुदृढ़ करेंगे, सहारा योजना भी चलाएंगे, हम हिमकेयर योजना भी चलाएंगे और दूसरे माध्यमों से नीतिगत बदलाव करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।